अब आपके आगर शहर में भी दो प्रसिद्ध डॉक्टर उपलब्ध। चर्म व सौंदर्य रोग के लिए सुप्रसिद्ध डॉक्टर शशांक भार्गव, जो हर महीने के गुरुवार को दोपहर 12:30 से 3:30 बजे तक उपलब्ध। वहीं मासिक रोग व मानसिक रोगी के लिए उज्जैन के प्रसिद्ध डॉक्टर विनीत अग्रवाल महीने के हर दूसरे शुक्रवार को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक उपलब्ध। आयुष्मान मेडिकल, अरियंत वेयर हाउस के पास, लाल कोठी, बड़ौद रोड, आगर मालवा। आज ही पंजीयन करवाएं 8109085455 पर। नमस्कार, आगर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रामेश्वर योगी। आगर लाइव के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम की आज से शुरुआत होने जा रही है। मैं आपको बता दूं कि आगर विधानसभा का हम चप्पे चप्पे और गांव-गांव में जाके आपको आगर विधानसभा का पूरा समीकरण बताएंगे, यहाँ के मतदाताओं के मन की बात आपको हम बताएंगे। तो आज हम इसकी शुरुआत करेंगे आगर के कानड़ से। तो मैं कानड़ पहुंच चुका हूं और कानड़ में यहाँ के लोग, आज हम एक चाय की दुकान पे पहुंचे हूं। यहाँ लोगों से उनकी समस्याएं जानेंगे, उनसे जाने के आखिर मतदाता के मन में क्या है। तो पहले तो मैं आपको इस आगर विधानसभा की जानकारी भी दे दूं कि यहाँ पे 2,17,000 मतदाता यहाँ पे मतदान करेंगे। ये सीट यहाँ के पूर्व विधायक मनोहर ऊंटवाल के निधन के बाद ये सीट रिक्त हुई थी और अब इस सीट पे उपचुनाव होना है। तो ऐसे में यहाँ की मतदाता कहीं ना कहीं अब उपचुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी है, ऐसे में आचार संहिता लागू है, तो कहीं ना कहीं उनसे भी हम जानेंगे। तो हमारे साथ एक भाई साहब भी है। भाई साहब, क्या समस्याएं रहेंगी आप लोगों की? हमारी समस्या ये है कि बिजली के ऊपर पानी की समस्या खराब आ रही है। पानी की समस्या पहले होना, सब चीज खाने को मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, पानी के बाद से परेशान है। तो क्या समस्या है यहाँ पे लोगों की कि किस प्रकार से आप लोग यहाँ पे किसान हो और खेती किसानी से जुड़े हो, तो क्या आज बीज हमारे फसल का भाव भी अच्छा मिलना चाहिए। पानी की समस्या हो रही है। पानी की और फसल मोंगखोरा के अंदर में हमारे कुआं पास में पड़ता है, उसके एक ठेल की रोड के अंदर जाना हो रही है और एक डीपी की लगाने के लिए व्यवस्था करते हैं, जब तुम्हारा भला होगा। मतलब बिजली और पानी की समस्या है इस क्षेत्र में, यही काम है मेरा। तो देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से लोग कहीं ना कहीं बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के साथ मतलब यहाँ पे बात रख रहे हैं कि आज भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बिजली और पानी की समस्याएं लोगों की बनी हुई है। यहाँ हम होटल पे भी चलते हैं, होटल है और जैसा कि देखने को मिल रहा है यहाँ पे चाय भी बन रही है इस वक्त। क्या लगता है इस बार किसकी क्या भाजपा आएगी? भाजपा आएगी। क्या भाजपा ने क्या काम किया? अच्छा काम करा, उसके बाद सरकार क्या राष्ट्रीय हित में, अच्छा देश हित में मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मामा जी अच्छा काम कर रहे हैं। कमलनाथ ने भी तो क्या नाम कर्जे माफ किए हैं? नहीं, कमलनाथ जी तो झूठे वादे कर रहे हैं और उनके जो उम्मीदवार है वो भी आज तक झूठे ही नाटक करते आए। तो जो आगर विधानसभा की बात करें तो युवाओं का ग्रुप का है सबसे ज्यादा। हाँ बिल्कुल है ना, पर वो युवा सब भाजपा। तो कहीं ना कहीं युवा भारतीय जनता पार्टी की बात करता है, कांग्रेस की बात करता है। तो ये तो सब चुनाव है, अब देखने वाली बात ये होगी कि इस चुनाव में किसकी चाय की केटली कितनी ज्यादा गर्म होती है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम माली। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव है आपके यहाँ, तो कैसा क्या माहौल रहेगा? विधानसभा चुनाव में ये है कि कोई भी जनता चुनेगी तो आदमी को देख के ही चुनेगी, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। जो जनता के हित में काम करेगा उसको बहुमत मिलेंगे। कानड़ में विकास हुआ है यहाँ पे? हाँ, विकास तो हुआ ना, विकास तो हुआ। क्या समस्या, अभी भी कुछ क्षेत्र में ऐसी समस्या है जिसको लेकर आज भी जनता की मांग है? जनता की मांग क्या है? जनता की मांग ये है कि अभी कि सोयाबीन की जो फसल नष्ट हुई उसको बीमा के रूप में ऋण मांगना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी से। अब आगे क्या हुआ ये क्या मालूम। किसानों के कुछ बार मुआवजा आने थे, सुना है मुआवजा नहीं आया, क्या कुछ समस्या है? मुआवजा अपना और नहीं माफ हुआ, 50,000 भी माफ भी नहीं हुआ अभी। किसान का आपका ऋण माफ हुआ उस समय? कहीं भी नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, और सोसाइटी में खाता है मेरा, उसमें एक बीमा भी नहीं आया मेरे को। तीन बीमा आया तो 3 में नहीं आया एक भी। कितनी जमीन है आपकी? मेरे पास में कमी 25 बीघा जमीन है। फसलें इस बार अच्छी हुई कि फसलें खराब हुई? फसल तो नष्ट हो गई। हाँ, वो पीली पड़ के नष्ट हो गई। तो कुछ बीमा करवाया तो बीमे में कुछ पैसा? अभी बीमा में कुछ भी नहीं है। किसी को तो 4,000 आया, किसी को अब किसी को 90 रुपया आया है, लिस्ट में देखा हमने मोबाइल में। वो किसी को लाख भी आ गया, किसी को 1.5 लाख भी आ गया। चुनाव है आगामी समय में, तो किसान का रुख कहाँ रहेगा? जिसको आपने फायदा देगा उसको देगा वोट।
तो ये कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे बहुत हावी होने वाले हैं इस क्षेत्र पे, और किसान कहीं ना कहीं इस बार कह सकते हैं कि किसानों के मुद्दे इस चुनाव में पिछली तरह ऋण माफी का जो मुद्दा सबसे ज्यादा चला था, इस बार भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस बार किसानों के मुद्दे हावी रहेंगे। तो आप आगे भी हमारे साथ बने रहिए, आप आगे भी चलते हो, आगे भी लोगों की राय आपको बताएंगे। कानड़ में देखिए आप किस प्रकार से यहाँ पे गर्मा गर्म समोसे यहाँ पे बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस गर्मा गर्म समोसे के बीच गर्मा गर्म थोड़े दिन बाद यहाँ पे चुनावी माहौल भी होने वाला है। तो यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे मौजूद भी हैं, और यहाँ पे देखिए किस प्रकार से चटनी में समोसे परोसे जा रहे हैं। यहाँ पे एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, दुकानदार से हम पूछना चाहेंगे क्या लगता है सर इस बार चुनाव है यहाँ पे किसका माहौल है? बहुत अच्छा माहौल चल रहा है सर, चुनाव का तो जबरदस्त चल रहा है। और अभी चुनाव को लेके अगर जो बात की जाए तो डेली नेताओं की गाड़ियाँ जोरों शोरों से आ रही है, कभी इधर से तो कभी इधर से, बड़ा जबरदस्त अच्छा भी लग रहा है माहौल। तो व्यापार में भी कुछ फर्क पड़ा है, वैसे मार्केट थोड़ा उठाव पे आया है। लॉकडाउन में काफी इस बार व्यापार की बहुत नुकसानी हुई, तो क्या लगता है कि इस बार कोई मुद्दा लॉकडाउन के दौरान क्या ये रहेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन हाँ लॉकडाउन के दौरान बहुत कमी आई है, लेकिन जब ये चुनावी माहौल आया है तो थोड़ा फर्क आया है व्यापार में। तो क्या माहौल क्या लगता है इस बार की जो सरकारों ने, जो पिछली सरकारें रही हैं, किसने अच्छा काम किया है? सरकार की अगर जो बात की जाए तो वैसे दोनों ही सरकार ने अच्छा किया है, और देखते हैं अब आगे क्या होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। दादा क्या नाम है आपका? कैलाश जी। हैं? कैलाश जी अच्छा कैलाश जी, क्या कैसे मुद्दे रहेंगे इस बार लोगों के? अच्छी बढ़िया है, हमको तो अच्छा चल रहा है। हाँ, और सब अच्छा, हमको तो बीजेपी जीतेगी यहाँ सर। हाँ, कांग्रेस का नाम नहीं होगा यहाँ। हाँ, किसकी क्या मतलब पिछली सरकारों ने काम किया अच्छे? हाँ, अच्छा काम किया बीजेपी ने, हमारे रोड वगैरह, लाइट वगैरह, उसके बाद में पानी वगैरह गाँव में सब दूर पहुँचा रही है, और अब विकास करती रह रही है, और अच्छा चलेगा बिल्कुल। यहाँ बिल्कुल सरकार हो ही रहेगी बीजेपी हमारे। हाँ, माहौल है सर, चुनाव आएगा, चुनाव है। अरे कुछ काम आपके क्षेत्र के बाकी है अभी? सब काम बाकी है हमारा, तो रोड वोड कहीं भी नहीं है, पानी वानी कुछ भी व्यवस्था नहीं है। पिछले विधायकों ने काम किया यहाँ पे? भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया अभी तो। कुछ नहीं हुआ? हाँ, कुछ भी। तो कौन सी सरकार ने अच्छे काम किए? अब कोई सरकार नहीं किया अभी तो, कोई नहीं किया। मोदी ने करा काम। चलिए, यहाँ पे जिस प्रकार से किसानों के कहना का माहौल यहाँ पे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं कि सबके कुछ ना कुछ मुद्दे हैं, और कुछ ना कुछ उनकी बातें भी जो मन की निकल के सामने आ रही है। और भी यहाँ पे लोग मौजूद है। क्या नाम है दादा? जसवंत सिंह। कौन से गाँव के हो? दीपू चकबड़ा बीट। अच्छा, क्या समस्या है आपकी इस बार विधानसभा चुनाव है आपके क्षेत्र में? यार समस्या तो यही है, गांव में रोड नहीं है, जिसके बाद में पानी का ठिकाना नहीं है, हर बात की परेशानी आती है। हाँ, पिछली बार जितने भी पिछले समय विधायक रहे उन लोगों ने क्या काम किया? कुछ काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। किसको वोट देंगे इस बार? भाई वोट तो बीजेपी को देना है। अच्छा, हाँ, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा कुछ है कि जो किसी भी नेता है, किसी पार्टी ने अच्छा काम किया? भाई काम अच्छा किया कि उसका काम करेंगे, भाई उसको वोट देना है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। दादा क्या नाम है आपका? नारायण सिंह। अच्छा, कौन से गाँव के रहने वाला हो? ओके। क्या इस बार क्या माहौल है? ये माहौल रोड ही नहीं है हमारे गांव में, पूरे कीचड़ है, पानी का व्यवस्था भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही पड़े हैं। तो लोगों की मूलभूत समस्याएं भी काफी है इस क्षेत्र में, और लोगों की मूलभूत समस्याओं को भी लेकर कहीं ना कहीं इस बार चुनाव होंगे, और स्थानीय मुद्दे काफी अहम होंगे इस बार आने वाले चुनाव में। तो ये भी हम देखेंगे, और आगे भी आप हमारे साथ बन रही है, हम आगे भी लोगों से बात करेंगे। तो चलिए हमारे साथ, और भी हम आगे लोगों से बात करते हैं। कानड़ में सत्ता के संग्राम की टीम आज आगर लाइव की टीम यहाँ पे पहुंच चुकी है, और यहाँ पे आज हम सभी किसानों की राय, उन लोगों की राय तो हम ले चुके हैं, लेकिन आज हमारे साथ कुछ कांग्रेस के नेता और बीजेपी के नेता, दोनों से हम बातचीत करेंगे कि यहाँ स्थानीय मुद्दे क्या है और किस प्रकार से यहाँ पे आगे हमें चुनाव होने वाला है। सत्ता का बिगुल तो बच चुका है सर, अब चुनाव किस प्रकार से होंगे? चुनाव जो हमेशा की तरह होते आ रहे हैं ऐसे होंगे। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे कोई नहीं, विकास के मुद्दे। भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास कर रखा, कोई मुद्दा ही नहीं है सर। कांग्रेस तो लगातार आरोप लगा रही है आपके ऊपर। कांग्रेस ने 15 महीने में क्या करके दिखाया? केवल ट्रांसपोर्ट उद्योग चलाया, कर्ज माफी का झूठा वादा करा था, पूरा करा क्या? तो कांग्रेस देखा भाजपा ने जो आरोप लगाया, कहीं ना कहीं बीजेपी की ये आरोप लग पा रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट उद्योग और किसानों को ऋण माफ नहीं हुए। भाजपा वाले से ये पूछें कि बैंकों में जाके ये देखें, या फिर उनकी लिस्ट, उनके भाइयों की, उनके भतीजी की, उनके खुद की लिस्टों को हम सामने लाके प्रेस कर देंगे। और हमारे कमलनाथ जी ने मीडिया के लोगों को एक एक सबको दे रखा है प्रूफ। हम ट्रांसपोर्ट उद्योग वाला मैटर क्या है? नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट उद्योग वाला मैटर नहीं है। हमको 10.5-11 महीने मिले हैं, और 10.5-11 महीने का परिणाम आम जनता देख रही है, गांव ग्रामीण जन देख रहे हैं। गौशाला बनी हुई है, भाजपा वालों ने सिर्फ गौशाला और
के और धर्म के ठेके के नाम से अभी तक वोट मांगे हैं, लेकिन कमलनाथ जी ने 10 महीने के अंदर कई गौशाला बना के और सामने कर दिए। वो गौशाला भी आज खाली पड़ी है। भाजपा वाले सिर्फ गौशाला में गाय को भी नहीं संभाल सकते और उनका खाना भी नहीं दे सकते। भाजपा ने हमेशा गाय के नाम पे राजनीति की, ये कांग्रेस का आरोप है। ऐसा नहीं है, भाजपा ने गाय के नाम पे राजनीति नहीं, गाय की पूजा करी है भाजपा ने हमेशा। वो गाय को हमेशा पूजनीय माना है तो भाजपा ने ही माना है, कभी भी कांग्रेस वालों ने कभी नहीं माना है। ये तो राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे थे। ये तो एक तरह का राम सेतु भी काल्पनिक है, रामायण ही काल्पनिक है। अब जब राम क्या मुद्दे गाय और राम मंदिर होगा? भाई राम मंदिर निश्चित रूप से मुद्दे क्यों नहीं है हिंदुस्तान में। राम मंदिर हमारे आराध्य है, राम हमारे आराध्य है और राम का अगर कोई अस्तित्व प्रश्न चिन्ह लगाएगा तो निश्चित रूप से वो खलनायक है। अब तो कांग्रेस कह रहे हैं कि कमलनाथ जी हनुमान भक्त हैं। नहीं, कोई हनुमान भक्त नहीं, दिखावा कर रहे हैं हनुमान भक्त होने के नाम पे। इसके पहले कहाँ गए थे 70 साल से? भाई 500 साल से चल रहा है और 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, तब राम मंदिर के ताले नहीं खुले, तब राम मंदिर का फैसला नहीं उनका कहना है कि राजीव गांधी ने ताले खुलवाए। राजीव गांधी ताले नहीं खुलवाए, उसके पहले खुलवा दिए ताले। तो ये कहना कहीं देखिए किस प्रकार से, क्या राजीव गांधी के ताले नहीं खुले? ये तो भाजपा मंदी बनाने जा रहा है। राजीव गांधी के ही समय में सभी को मालूम है, इतिहास गवाह है कि राजीव गांधी के ही समय में राम मंदिर का ताला खुला और राम की पूजन का शुरुआत हुआ है। तब से भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस तो सिर्फ धर्म के नाम पे ढोंग कर रही है। आम जनता जानती है कि ढोंग कौन कर रहे हैं। हमारे 15 साल में जो घोषणावीर शिवराज सिंह जी ने जो घोषणा की है उसका रिकॉर्ड मेरे सामने है। 14,000 उनकी घोषणाएं अभी बाकी है और अभी हमने गौशाला और तहसील बनाई है, कानड़ में कंप्लीट हो गई है। आचार संहिता लगने से एक दिन पहले ही। मुद्दे स्थानीय क्या होंगे? ये तो राष्ट्रीय मुद्दे हुए, स्थानीय मुद्दे क्या? स्थानीय मुद्दा सबसे बड़ा तो हमारा ये है कि हमने कर्ज माफ करा है और किसान मान रहा है। आज किसान का मुआवजा मिलना था, किसान को सोयाबीन में 50 किलो बीघा भी सोयाबीन नहीं हो रही है, संतरा की फसल बिल्कुल नहीं आई है। आज पूरी तरह किसान के जेब खाली है और सरकार किसी प्रकार का कोई मुआवजा की घोषणा नहीं कर रही है। जो कमलनाथ जी ने डाला था वो का वही मुआवजा आज शिवराज सिंह ने उस मुआवजे को करा और उसमें भी हमारी कानड़ और ऐसे कई नगर गांव छूट चुके हैं जिनका मुआवजा तक नहीं मिला। सर्वे तो कांग्रेस की सरकार में हुआ, तो क्या ये जो मुआवजा है कि किसकी वो है? शिवराज सिंह जी देने मुआवजा। भाई शिवराज जी ने जब कानड़ का नाम नहीं आया, 8-10 लोगों गाँव के नाम नहीं आया, तब हमारे बाबूलाल जी बीजापाल सब गए बड़ौद में और शिवराज जी से निवेदन करा कि नहीं साहब हमारे गांव छूट गए, तो उन्होंने तत्काल कलेक्टर को कहा कि कुछ नहीं, इनकी जांच करवाई जाए और उनको मुआवजा डाला जाए खाते में। मुआवजा तो कहीं 6-6 रुपए 7-7 रुपए भी नहीं, अभी वो 6-7 रुपए नहीं, अब आएगा मुआवजा, तो अभी नहीं आया है। वो बीमा आया था 6-7 रुपए। जहां पटवारी ने गलती कर दी थी, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के पटवारी थे, उन लोगों ने जानबूझ के अनावधि नहीं भेजी थी, इसलिए 6-7 रुपए बदनाम करने के लिए सरकार को हुआ था वो। भाई भाजपा ने, आम लोगों को पता है कि भाजपा ने क्या करा। 15 साल में केवल घोषणाओं की बौछारें लगाई और नारियल फोड़ने की जेब में रखे। हमारे कमलनाथ जी कहते हैं कि शिवराज जी जेब में ही नारियल रखते हैं। जहाँ पत्थर आया काले कलर का उसके सामने नारियल तोड़ा। तो पत्थर फोड़ने का तो काम आपने भी किया, नारियल फोड़ने का तो काम तो आपने भी किया कि जब कलेक्टर कार्यालय जब शिवराज की सरकार में घोषित हो गया था आपने उसका उद्घाटन किया। भाई पूरी तरह से जब कंप्लीट हो चुका है और उसको लागू हॉस्पिटल को और कलेक्टर कार्यालय को चालू करना है। 15 साल, ये 5 साल पूरे पड़े तो रहना नहीं था वो। अब ये इस चीज का पता थोड़ी ना था कि जो है सिंधिया जी बिक जाएंगे और इनके साथ जो 22 विधायक हैं वो भी बिक जाएंगे और सरकार गिर जाएगी। भाई इसलिए जो बिल्डिंग तैयार है उस बिल्डिंगों का तो उद्घाटन करना ही पड़ेगा। और ऐसे ही बड़े बड़े प्रधानमंत्री जी ने हमारी पनडुब्बी बनाए, पनडुब्बी जो मनमोहन सिंह ने बनाई थी, प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन करा। तो ये तो एक नेचुरली सरकार आते हैं जाती है, लेकिन जो जनता के लिए जो बिल्डिंगें तैयार हुई है, जो भी सेवा है, वो तो एक दूसरे को चालू करना ही है। तो देखिए भाजपा की भी ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी लगातार आरोप लगाता रहा और भारतीय जनता पार्टी भी आरोप लगा रही है। लेकिन जो यहाँ के मेन मुद्दे हैं उसकी बात करें हम, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उद्योग आज भी इस क्षेत्र में नहीं आ पाया। भारतीय जनता पार्टी की 15 सालों से सरकार रही, किसानों को लेकर भाजपा के कहीं ना कहीं स्पष्ट जो मुद्दे हैं वो सामने स्पष्ट नहीं हो पाते, तो उसको लेकर क्या कहना है? ऐसा नहीं है, भाजपा की सरकार ने अभी शिवराज जी ने आगर में उद्योग हब कायम करने के लिए
कांकर के पास जमीन का अधिग्रहण किया है, वहां एक उद्योग का हब स्थापित किया जाएगा। मतलब वो प्रोसेस में है। भाई जिला का भाजपा शिवराज सिंह जी ने बनाया, आपका 5 करोड़ का जिला हमने बनाया, भवन बड़ा ट्रामा सेंटर हमने बनाया, कानड़ में उप तहसील कार्यालय हमने बनाया। नारियल तुम फोड़ो, वो आरोप हम पे लगाओ। तुमने क्या करा 15 महीने में? कल तोड़ा लोगों का, चिन्हित करा कि कौन कांग्रेस है, इसका निर्माण तोड़ दो। अगर मैं थोड़ा चिन्हित करके थोड़ा डिमार्केशन करके बीजेपी वाले का तोड़ दो। कानड़ में कांग्रेस वाले का तोड़ दिया। ये तो सिर्फ आप तोड़ने वाला है। कुछ ऐसी उपलब्धि बताए ना कि जो भारतीय जनता पार्टी ने मतलब की हो। भारतीय जिला बनाया, आगर में ट्रामा सेंटर बनाया, आगर में जिला क्या तो कहना उद्घाटन हमने किया? नहीं, उद्घाटन करने से क्या होता है? जिला किसने घोषणा, किसने 15 शिवराज सिंह जी ने करी घोषणा। जिले का पैसा 500 करोड़। किसानों को लेकर मुद्दे जो ऋण माफी वाला है कि 22 लाख, ये भी कहीं ना कहीं विधानसभा में भी कमल पटेल जो आपके मंत्री हो मान चुके 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। तो आप कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं किसानों का कर्जा माफ नहीं। किसानों का कर्जा, कुछ किसानों का कर्जा माफ हुआ है, बाकी सारे किसान आज भी ऐसे ही बैठे हैं, पीले फार्म लेके और लाल फार्म लेके। जो 1-1 लाख रुपए, कुछ 50-50 हजार रुपए जिनके थे उनके माफ हो गए, बाकी सारे आज भी ऐसे ही बैठे हैं। कांग्रेस तो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के भी लोगों को माफ किए हैं। नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी जो किसान उस श्रेणी में आया उसके माफ के, बाकी सब बैठे वैसे ही लाल पीले फार्म लेके आज भी बाकी बेचारे। 1,99,000 तक बीजेपी किसान मोर्चा का अध्यक्ष कानड़ का कर्ज माफ हुआ है। कानड़ सभी किसानों का माफ हुआ सभी का हुआ है। करीब आगर विधानसभा पूरे प्रदेश में हुआ है। बीजेपी ने भी माना है कि कर्ज माफ हुआ, कृषि मंत्री ने माना, उनका भी जमा आप माना है, उसका प्रूफ है। जो कन्या उनके लिए योजना करी थी, कमलनाथ जी ने 51,000 रुपया ब्याह शादी की, वो इनने कम करी। वो पैसे कहाँ? वो पैसे जो जब कमलनाथ जी की सरकार थी वो पैसे भी कहाँ है? पैसा दिए, मैं प्रूफ क्या हम बता सकते हैं दिए। कितने के दिए? 51,000 रुपए कानड़ में मिला है। यहाँ कितने क्षेत्र में मिलेगा बताइए? अपने कानड़ में मिला 4-5 को। आप ही बताइए, युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी कहाँ? युवा को भाई सरकार ही 15 महीने में कोई नहीं दे, 15 साल में युवा को रोजगार नहीं दे सके। ये 15 भाजपा तो चले मानते हैं कि कांग्रेस रोजगार नहीं दे पाई, भाजपा क्यों नहीं दे पाई? नहीं, भाजपा देगी ना। भाजपा 15 महीने सरकार का नहीं, सरकार तो इनकी थी ना। 15 साल सरकार गिराने का जिक्र आपके ऊपर फुट रहा है। 15 साल में भाजपा ने खादी ग्रामोद्योग के अंतर्गत 122 योजनाएं मंजूर करी है, जिनमें लोगों को 30% से 35% सब्सिडी प्रदान करी है और लोगों को, युवाओं को रोजगार दिया है। युवा रोजगार मेले लगे हैं और उनको रोजगार उपलब्ध कराया है। भर्ती प्रक्रिया चालू कर दी है शिवराज सिंह जी ने। ऐसा नहीं है कि रोजगार उपलब्ध करा रही है। भारतीय जनता पार्टी तो यही कह रही है कि ठेले वालों को हम तो ठेला लगा के देंगे, उनको बोलेंगे रोजगार दिए। ये ऐसा नहीं, आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हो। ठेला लगाने वाले को नहीं देंगे, जो ठेला लगा रहे हो, जो वास्तव में आर्थिक संकट में, उनको पैसा दिया है। ठेला लगाने वाले को नहीं दिया है। जो वास्तव में ठेला लगा रहे हैं बेचारे, वो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं था, उनको पैसा दिया है। तो ये लगभग कांग्रेस और बीजेपी के लगातार आरोप यहाँ पे है। और यहाँ पे एक आरोप और कांग्रेस का, 14,500 शिवराज सिंह जी की घोषणाएं बाकी है। शिवराज जी वो 14,500 और ये घूम रहे हैं, शिक्षक कर्मी घूम रहे हैं। जनता किसानों का तो सीधा आरोप है कि उनके जो कर्जा माफ होने थे उतने कर्जे माफ नहीं हो पाए, ये भाजपा का भी आरोप है। समस्त कर्जा माफ हो गया है। 29 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है मध्य प्रदेश में, और तीसरी किस्त है हमारी 2 लाख तक की जून की। अब यदि सरकार बनती है तो जो बच्चे किसान थे उनको भी कर्जा माफ होगा? यदि हमारी सरकार बनी, कमलनाथ जी की सरकार बनी, तो 2 लाख तक का कर्जा माफ होगा, निश्चित होगा। ये तो कांग्रेस की। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर काबिज होती है तो क्या आगे किसानों के लिए योजना होगी? 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे ना किसानों का। और शिवराज सिंह ने घोषणा कर दी, कैबिनेट में पास हो गया वो तो, कि 2 लाख तक कर्जे इंदर नहीं करे, पर हम जरूर करेंगे। किसान, कमल पटेल तो पहले कहते थे कि कर्जा हम क्यों माफ करें? नहीं, किसान के माथे पे जो कर्जे की गठरी है वो शिवराज सिंह मामा वो निश्चित रूप से उतारेगा। सब कुछ रहेंगे। युवाओं कुछ युवा भी अपने साथ, युवाओं से भी लेंगे हम। क्या नाम है आपका? यश बैरागी। क्या इस बार क्या माहौल है? माहौल बिल्कुल सकारात्मक है। जनता जो है जाग चुकी है, वो राष्ट्र हित में, राष्ट्रवाद के साथ है। राष्ट्रवाद के मुद्दे, युवाओं के क्या मुद्दे? युवाओं के जो मुद्दे भाजपा ने युवाओं के लिए कार्य किया है, और इनकी जो 15 महीने की सरकार है उसमें युवाओं के साथ सिर्फ छला हुआ है। इन्होंने बताया था कि 4,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, और फिर आगे वैकेंसी आई, ढोर चराने की, सांप पकड़ने की वैकेंसी आई, बाजे बजाने की वैकेंसी आई। तो कहा किसको, एक व्यक्ति को, पूरे प्रदेश में एक व्यक्ति को अगर 4,000 रुपए मिले हो तो आप मुझे बताइए। और जहां तक स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों की बात है तो मैं स्थानीय में बनना चाहूंगा कि जनता इनसे जवाब मांगेगी, पूछेगी कि आगर मालवा में गरीबों के मकान, दुकानें क्यों तोड़ी गई,
युवाओं को ढो चलाने वाली बेटर था, क्या युवा आप भी हो? मेरे को ये बताएं कि क्या प्रदेश के युवाओं से ढोल बजवाएंगे, प्रदेश के युवाओं से बाजा बजवाएंगे, प्रदेश के युवा से सांप बिच्छू पकड़वाएंगे? ये जो है नी कमलनाथ जी जो काम कर रहे हैं, कमलनाथ जी 45 साल से सांसद है और केंद्र के मिनिस्टर रह चुके हैं। और कमलनाथ जी की ये योजना थी कि किसानों के कर्जे माफ होना चाहिए। पूर्व में सोनिया गांधी जी ने भी हमारे पूरे हिंदुस्तान का कर्जा माफ करा था 77,000 करोड़ का, और ये किसान है, इनका कर्जा माफ हुआ। कहीं ना कहीं किसानों की राजनीति और स्थानीय लोगों के, युवाओं के मुद्दे कहीं ना कहीं इस बार वो चुनाव में हावी होने वाले हैं। और देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में और कौन से मुद्दे इस क्षेत्र के लिए हावी होंगे। तो लगातार आप बने रहिए आगर लाइव के साथ और देखते रहिए आगर लाइव, और हम आगे आपको और भी एक दो जगह ले जाएंगे और इस क्षेत्र के मुद्दों के बारे में आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद।